ha kotor phani yak chuni asuk thani bagui bo mokol khutotok samung tangkha BJP kwthajak NDA ni ha kotor phai yak chuni batainai chongjaka West Bengal ni Hastefa Jogodip Donkor waire wai shalai romai Delhi wo মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদী তে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ বাই মালাইখা দনখর আফরুনো বন হাকতর ফাই ইয়াক চুনি বাতাইনাই হনে চংজাক সিনাই হনে খাখলাইলাইখা চা শালো আ খাখলাই tonglaimani kubui engkha a shala bodoni koklam achuklaimani yagulono hakotor phai yak chuni batainai hini binimung saklairiwo ऑल इंडिया बीजेपी ने आचुकफांग जेपी नड्डा और भारतीय जनता पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं और लगभग 3 दशक तक सार्वजनिक जीवन में इन्होंने काम किया है। धनखड़ जी एक साधारण परिवार से, किसान पुत्र, एग्रेरियन परिवार से, किसान की भूमि से आते हुए अपने जीवन में सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए उन्होंने अपने जीवन में उच्च लक्ष्य को प्राप्त करने में और सामाजिक जीवन के रूप में देश की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। जैसा मैंने बताया कि वो एक किसान परिवार को बिलोंग करते हैं और उनका लालन पालन झुंझुनू के एक डिस्ट्रिक्ट के गांव में वहाँ हुआ और गांव के स्कूल से पढ़ाई करते हुए उन्होंने सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ से अपनी शिक्षा ली। बाद में वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की उन्होंने पढ़ाई की और साथ में LLB किया। वह फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल हैं, यानी वकालत के रूप में वो फर्स्ट जनरेशन में वकील बने और बहुत ही कम समय में उन्होंने अपने आप को राजस्थान हाई कोर्ट में एक सक्षम वकील, एक प्रसिद्ध वकील के रूप में स्थापित किया और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपना नाम एक वकील के रूप में स्थापित किया। सो ही इज ए फर्स्ट जनरेशन लॉयर, फर्स्ट जनरेशन प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में आने से पहले वो एक प्रतिष्ठित वकील के रूप में उन्होंने अपने आप को स्थापित किया। वो सुप्रीम कोर्ट में वकील थे जब उन्होंने पहली बार लोकसभा 1989 में झुंझुनू से चुनाव लड़ा और वहां से वो विजय हासिल की और बाद में वो 1990 से लेकर के 1993 तक वह पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री रहे और बाद में वो राजस्थान के किशनगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी अजमेर डिस्ट्रिक्ट से विधानसभा के भी सदस्य रहे और उनका एक लंबा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस रहा है। हम सब जानते हैं कि वो जुलाई महीने 2019 में उन्होंने राज्यपाल का पद वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद को संभाला एज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और हम जानते हैं कि उनकी छवि पीपल्स गवर्नर, लोगों के गवर्नर, लोगों के दिल पर राज करने वाले ऐसे शख्सियत के रूप में वो राज्यपाल के रूप में स्थापित हुए हैं और उन्होंने जिस तरीके से सार्वजनिक जीवन में सेवा की है और लंबे समय तक सेवा की है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने ये तय किया कि किसान पुत्र, साधारण परिवार से बढ़ते हुए फर्स्ट जनरेशन के प्रोफेशनल, फुल्ली इक्विप्ड एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी और जिनका सार्वजनिक जीवन में एक बहुत ही अच्छा योगदान रहा है, ऐसे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए अपना उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट का प्रत्याशी घोषित करती है और आगे चल करके उनके नॉमिनेशन की तारीख भी तय होगी और फिर चुनाव की दृष्टि से तैयारी होगी। मुझे यही आप सबको बताना था।
श्री जगदीप धनखड़ हमारे एनडीए के प्रत्याशी हैं। साबो आ दनखर नायै नायलायनो बिनि सिनिमु राजस्थानी कामी बिसिंगो कायसा होकबार खलाय जानाय नुखुंगो आसायो दनखर चित्तौड़नि सैनिक स्कुलाव पुइला बेरेमनि रोंसोरों पाइमानि यागुलो फिजिक्स नावैनो डिग्री खलायोबो आबोनि यागुलोनो राजस्थान रोंनक युंगो एलएलबी पास खलायो बिसिथाम रानक रमैनो तंकसं लुकुरक बाय हालक काहाम बवि सामुं ताङै तंगोबो 1989 बिसिवो लोकसभा चंगमारिवो जुनजुनि सिमि एमपी चंगजागोबो अबोनि यागुलोनो 1990 बिसिवो स्टेट कैबिनेट मिनिस्टारनि बारजा नाहारो 1993 बिसिवो आजमिर हांकरनि किसानगढ़ विधानसभा आसुक थायो चंगमारि कप्लाय इंगो 2019 बिसिवो वेस्ट बेंगलनि हास्तेफा चंगजागोबनो आरो तंकसं लुकुरक बायनो हरसाल खातगुइ लेलामुं करि सामुं ताङै तंगोबो लुकुरकनि हामग्राय खलायै लुकुरकनि खासुकसा हास्तेफा अंखा दनखर ताबुक हास्तेफा याकसुनि चंगमारि एनडीए नि अंगै बातायनो जगदीप दनखर बियो रिपोर्ट कखरा।